अच्छा दोस्तों, होम टैब को समझने से पहले सबसे पहले हम एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। हाँ, बिना पैराग्राफ के एडिटिंग करना ऐसा है जैसे चाय बिना चीनी, मजा ही नहीं आएगा। तो चलो, एक पैराग्राफ ले लिया हमने। अब कोई भी ऑप्शन यूज करेंगे तो क्लियरली दिखाई देगा कि क्या चेंज हो रहा है। और अब होम टैब का असली सफर शुरू। होम टैब में टोटल 5 बड़े ग्रुप्स होते हैं। पहला, क्लिपबोर्ड ग्रुप। दूसरा, फॉन्ट ग्रुप। तीसरा, पैराग्राफ ग्रुप। चौथा, स्टाइल्स ग्रुप। और पांचवा, एडिटिंग ग्रुप। और हम इन्हें एक एक करके मजेदार तरीके से समझेंगे। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं होम टैब के सबसे मजेदार हिस्से पर, फॉन्ट ग्रुप। अरे हाँ, वही जगह जहां आपका सिंपल सा टेक्स्ट हीरो बन जाता है, स्टाइलिश बन जाता है, और कभी कभी तो शैतान भी। फॉन्ट ग्रुप के बिल्कुल दाईं साइड में एक छोटा सा एरो दिखेगा, बस उसी पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे, धड़ाम, पूरा का पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें ढेर सारी स्टाइल्स, इफेक्ट्स और फॉर्मेटिंग मिलेगी। चलो दोस्तों, फिर से एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि हम चेंजेस क्लियरली देख सकें। अब हम ऊपर एक हेडिंग डाल देते हैं, फॉर्मेटिंग, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी टेक्स्ट इफेक्ट्स की पूरी दुनिया मिल जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एडिटिंग करने से पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना जरूरी है, वरना वर्ड बोलेगा, भाई किस पर काम करूं, हवा पर। 2 तरीके हैं। 1, माउस से बस लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करो, जितना खींचोगे उतना सेलेक्ट होता जाएगा। 2, शॉर्टकट से पूरे पेज का टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाओ, पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो फॉन्ट बॉक्स में कृतिदेव ज़ुरोदेन लिखो, एंटर दबाओ, और बस अब जो लिखोज वो सीधा हिंदी में आएगा। सिंपल, इजी और मजेदार। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं फॉन्ट साइज ऑप्शन पर। यहीं से हम अपने टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बैलून को फुलाओ या पिचकाओ। साइड में 2 बटन दिखेंगे, बड़ा ए इंक्रीज फॉन्ट साइज, छोटा ए डिक्रीज फॉन्ट साइज। बड़े ए पर क्लिक करोगे, आपका टेक्स्ट बोलेगा, भाई मुझे बढ़ने दो, और साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और छोटा ए दबाओ तो टेक्स्ट बोलेगा, अरे भाई डाइट पर डाल दिया क्या, और धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। मतलब सिंपल, बड़ा ए साइज बढ़े, छोटा ए साइज घटे, बस हर क्लिक पर साइज एक एक स्टेप चेंज होता है। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं हमारे टेक्स्ट के सबसे ताकतवर ऑप्शन पर, बोल्ड। बोल्ड का मतलब अपने टेक्स्ट को थोड़ा हट्टा खट्टा बनाना। मतलब कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करो, बोल्ड पर क्लिक करो और आपका टेक्स्ट बोलेगा, अब मैं जिम से होकर आया हूं। और अगर बोल्ड हटाना हो तो बस फिर से उसी बोल्ड बटन पर क्लिक करो और टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। अब आते हैं अगले हीरो पर, इटैलिक। इटैलिक दबाते ही आपका लिखा हुआ शब्द थोड़ा सा झुक जाता है और एकदम स्टाइलिश दिखने लगता है, जैसे कोई बोल रहा हो, अरे भाई मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखाता हूं। जिन लोगों को थोड़ा तिरछा मिर्छा स्टाइल पसंद है, उनके लिए आइटैलिक बिल्कुल सही है। और अगर आपको फिर से सीधा लिखना है तो बस दोबारा उसी पर क्लिक करो, आपका टेक्स्ट फिर से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। अब आते हैं सबसे सजावट वाले ऑप्शन पर, अंडरलाइन। अंडरलाइन दबाते ही आपके टेक्स्ट के नीचे एक सीधी लाइन आ जाती है, जैसे टीचर बोल रही हो, बेटा ये वाली लाइन बहुत जरूरी है। बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, अंडरलाइन दबाओ, और नीचे एक सुंदर सी लाइन आ जाएगी। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब आप अंडरलाइन के पास वाले छोटे एरो पर क्लिक करते हो। वहां आपको मिलते हैं अलग अलग अंडरलाइन स्टाइल, और अगर अंडरलाइन का रंग बदलना है तो नीचे दिए गए अंडरलाइन कलर पर क्लिक करो। अब आते हैं अगले मजेदार फीचर पर, स्ट्राइक थ्रू। ये वही ऑप्शन है जिसमें ABC पर बीच में एक लाइन कटी होती है। स्ट्राइक थ्रू का काम बहुत सीधा है, किसी भी लिखी हुई लाइन या शब्द के बीच में एक कट लगा देना। बस टेक्स्ट सिलेक्ट करो, स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करो, और धड़ाम, टेक्स्ट के बीच एक सीधी लाइन आकर उसे कैंसल जैसा बना देगी। अब आते हैं अगली जादुई ट्रिक पर, सबस्क्रिप्ट। मान लो आपने लिखा H2O और वो डू
ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन किताबों में तो वो 2 नीचे लिखा होता है ना, बिल्कुल पानी वाला फॉर्मूला जैसा। बस इतना करो, उस डू को सिलेक्ट करो और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक। धप, डू नीचे जाकर बैठ जाएगा और आपका H2O बिल्कुल किताब जैसा चमक उठेगा। मान लो आपने लिखा ट्रू और देखने में लग रहा है ये तो 22 बन गया भाई, लेकिन आपको बनाना है 2 का स्क्वायर। बस स्क्वायर वाले 2 को सिलेक्ट करो और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक मारो। झट से 2 ऊपर चढ़ जाएगा जैसे बोल रहा हो। देखो मैं स्क्वायर बन गया। मैथ्स में स्क्वायर हो, क्यूब हो, x3 हो, कुछ भी हो, सब यहीं से परफेक्ट बन जाता है। अब आते हैं एकदम चमकदार ऑप्शन पर, टेक्स्ट इफेक्ट्स। वर्ड में पहले से ही ढेर सारे रेडीमेड डिजाइन्स पड़े होते हैं, आप बस क्लिक करो और मजा लो। मान लो आपने एक फॉर्मेटिंग वाला शब्द सिलेक्ट किया और उस पर कोई इफेक्ट डाल दिया। अब आउटलाइन बदलनी है तो बस आउटलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। मैंने ब्लैक आउटलाइन ली। देखो भाई, टेक्स्ट का पूरा बॉर्डर काला काला चमकने लगा। शैडो मतलब टेक्स्ट की परछाई। आउटर शैडो यानी बाहर की तरफ परछाई। इनर शैडो टेक्स्ट के अंदर की तरफ। पर्सपेक्टिव मतलब दूर से आती हुई शैडो जैसा सिनेमैटिक इफेक्ट। बस क्लिक करो और आपके टेक्स्ट को मिलेगी फिल्मों वाली परछाई। रिफ्लेक्शन पर क्लिक किया, टेक्स्ट नीचे पानी में झलकने लगता है। सच में ऐसे लगता है जैसे नीचे पानी रखा हो और अक्षर उसमें चमक रहे हो। बच्चों, इसको देखकर तो मजा ही आ जाता है। ग्लो मतलब चमक। टेक्स्ट के चारों तरफ लाइट इफेक्ट ए जाता है जैसे बोल रहा हो। देखो भाई, मैं फुल ग्लो अप ले आया हूं। अब आता है हाइलाइटर, सबसे काम का ऑप्शन। पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करो, फिर हाइलाइटर से रंग भरो। आपने भी बहुत बार मेन पॉइंट्स में येलो लगाया होगा, है ना? और रंग बदलना है तो बस हाइलाइटर के कलर पर क्लिक करो। येलो से ग्रीन, पिंक, ब्लू, जो चाहो वो लगा दो। देखो, मैंने येलो से ग्रीन कर दिया। टेक्स्ट बोला वाह, नया कलर मिल गया। अब आते हैं उस फीचर पर जो हर गलती को हीरो की तरह बचा लेता है, अंडू। अगर आपने गलती से गलत हाइलाइटर लगा दिया या कुछ एक्स्ट्रा टाइप हो गया, बस उंडू दबाओ, आपकी गलती तुरंत गायब। शॉर्टकट Ctrl+Z। अब आता है अंडू का दोस्त रीडो। रीडो मतलब अरे भाई, फिर से वही वापस कर दो। शॉर्टकट Ctrl+Y। अब चलते हैं फॉन्ट कलर पर। इसके जरिए आप अपने टेक्स्ट का रंग बदल सकते हो। ब्लू, रेड, ग्रीन, जो मन करे वही। जैसे मैंने यहां ब्लू कलर लगाया, बिल्कुल साफ और स्टाइलिश दिखता है। और अब सबसे जरूरी, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर टेक्स्ट पर बहुत सारी स्टाइलिंग हो गई, अंडरलाइन, बोल्ड, कलर, हाईलाइट, सब मिलाकर मैस बन गया, बस टेक्स्ट सिलेक्ट करो और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करो। सारी एडिटिंग 1 सेकंड में गायब। टेक्स्ट बिल्कुल ओरिजिनल जैसा हो जाएगा। अब आता है एक बहुत मजेदार ऑप्शन, चेंज केस। इसका काम है टेक्स्ट के लिखने के तरीके को बदलना, बस एक क्लिक में। मैंने फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट किया और सेंटेंस केस चुना। अब क्या हुआ? पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे छोटे, बिल्कुल बुक स्टाइल। फिर मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया और लोअर केस लगाया। अब सारे अक्षर छोटे हो गए, सिंपल और क्लीन। अब प्रोवाइड को सिलेक्ट किया और अपर केस किया, सारे अक्षर बड़े बड़े, बिल्कुल जोर से बोलने जैसा इफेक्ट। अब मजेदार वाला ऑप्शन, टॉगल केस। क्लिक करते ही पावरफुल का पी छोटा हो जाएगा और बाकी अक्षर बड़े, यानी पूरा उल्टा पुल्टा। मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक किया और बस पैराग्राफ के हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो गया। अब आते हैं होम टैब के पहले ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप पर। मान लो मैंने लिखा राजू, महेश, मिकेश, मोहन। अब शुरू करते हैं कॉपी पेस्ट का खेल। सबसे पहले मैंने राजू को सिलेक्ट किया और कॉपी दबाया। बस राजू की एक डुप्लीकेट तैयार। अब जहां चाहो वहां जाकर पेस्ट कर दो। लो भाई, राजू की एक और एंट्री बन गई। और हां, माउस के राइट क्लिक से भी कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। अब मैंने मुकेश को सिलेक्ट किया और कट पर क्लिक किया, यानी जहां लिखा था वहां से हट गया, सीधा क्लिपबोर्ड में चला गया। इसी तरह चाहो तो राजू को भी सिलेक्ट करके कट कर सकते हो। कट हटाना प्लस फिर कहीं और जाकर पेस्ट करना। अब आता है हमारा अगला ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर। लेकिन
ये वाला ऑप्शन हम अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि फॉर्मेट पेंटर को समझने का सबसे मजेदार तरीका है प्रोजेक्ट पर काम करते समय इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना। इसलिए फॉर्मेट पेंटर को मैं आपको प्रोजेक्ट बनाते समय ही बताऊंगा। अब आते हैं अगला जरूरी ग्रुप पर, पैराग्राफ ग्रुप। यहां से हम अपने पूरे पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। कहां लिखना है, कैसे दिखाना है, सब। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट बाईं तरफ से शुरू हो तो बस अलाइन लेफ्ट पर क्लिक कर दीजिए। पैराग्राफ को बीच में रखना है, बस अलाइन सेंटर दबाइए, टेक्स्ट एकदम सेंटर में आ जाएगा। और अगर आपको टेक्स्ट दाईं तरफ चाहिए तो अलाइन राइट। अब आता है हमारा सबसे स्मार्ट ऑप्शन, जस्टिफाई। पहले पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करो। जब आप देखोगे कि कुछ लाइन आगे पीछे हैं, कहीं गैप ज्यादा है, तो टेंशन मत लो, बस जस्टिफाई पर क्लिक करो और धड़ाम, सारी लाइंस एकदम बराबर सीधी पंक्ति में सज जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्केल लगाकर टेक्स्ट अलाइन किया हो। अगर आपको लाइंस के बीच थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए तो बस लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करो। जैसे आपने 2.0 कर दिया, अब लाइंस में बढ़िया गैप दिखेगा। वापस नॉर्मल करना है तो सिंपली 1.0 पर क्लिक कर दो, सब पहले जैसा। अब अगर आपको पैराग्राफ के ऊपर थोड़ी स्पेस चाहिए तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और हटानी हो रिमूव स्पेस। बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करते ही स्पेस गायब। अब आता है मजेदार हिस्सा, बुलेट्स। जो भी निशान पसंद है, डॉट, टिक, स्क्वायर, बस चूज कर लो। और हटाना हो तो नन पर क्लिक, बुलेट गायब। खास बात यह कि पैराग्राफ की लाइन के एंड पर एंटर दोगे तो नया बुलेट अपने आप आ जाएगा। बार बार बुलेट्स में जाने की जरूरत नहीं। और बुलेट्स को बंद करना है, बस 2 बार एंटर दबाओ, बुलेट्स ऑफ। बुलेट्स जैसा ही लेकिन नंबर्स वाले तरीके में आप डाल सकते हो 1 2 3 ABC I 2 3, जो भी स्टाइल पसंद हो। फिर आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। एक क्लिक में आपका पैराग्राफ पूरा का पूरा राइट साइड या लेफ्ट साइड ए सरक जाता है। जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है बस वही मूव होगा। अब आते हैं शेडिंग वाले कलरफुल ऑप्शन पर। लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो, जैसे मैंने फट से ऑरेंज कलर लगा दिया। और आर फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट पर ब्लैक शेडिंग भी डाल दी। और कलर हटाना है, बस शेडिंग में जाओ, नो कलर पर क्लिक करो और देखो पूरा शेडिंग कलर गायब। अब आता है बॉर्डर्स का धमाकेदार ऑप्शन, बॉटम बॉर्डर। तो टेक्स्ट के नीचे एक सीधी लाइन, बिल्कुल नीट। टॉप बॉर्डर, ऊपर एक लाइन लग जाएगी, स्टाइलिश लुक। लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, सीधे बाएं और दाएं दोनों तरफ लाइनें। नो बॉर्डर करोगे तो सारी की सारी लाइंस गायब, साफ सुथरा पेज वापस। ऑल बॉर्डर्स दबाया, पूरा बॉक्स बन जाएगा चारों तरफ। अब सॉर्टिंग का मजेदार मैजिक, चलो नाम लिख लेते हैं, राजू, महेश, जुबर, आयुष, राजू, भावेश। अब सॉर्ट में जाओ, असेंडिंग A to Z पर क्लिक। ओके, तो सारे नाम अल्फाबेटिकली ऊपर से नीचे A to Z में सेट। और डिसेंडिंग Z to A पर क्लिक। ओके, तो नाम उल्टे क्रम में Z से A तक अरेंज। अब आता है शो हाइड वाला जबरदस्त ऑप्शन। मान लो मैंने लिखा आई हैव अ मिलियन ऑफ डॉलर्स, आई हैव अ मिलियंस ऑफ डॉलर। जैसे ही शो हाइड पर क्लिक करोगे, जहां जहां स्पेस होगा वहां छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। और जहां जहां टैब दबाया होगा वहां एक छोटा सा एरो दिखाई देगा। इससे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहां स्पेस है और कहां टैब लगाया हुआ है। और ये निशान हटाने हो, बस दोबारा शो हाइड बटन पर क्लिक, सारे डॉट्स और एरोज गायब, पेज फिर से साफ सुथरा। अब आता है स्टाइल ग्रुप, सबसे आसान तरीके से टेक्स्ट की पूरी लुक बदलने का ऑप्शन। वर्ड में पहले से ही कई रेडीमेड स्टाइल्स बने होते हैं, बस क्लिक करो और पूरा टेक्स्ट एकदम नया लुक ले लेगा। जैसे मैंने लिया इंटेंस कोट तो पूरा फॉर्मेटिंग बदल गया, फॉन्ट, कलर, साइज, स्पेसिंग सब अपने आप सेट। और अगर वापस नॉर्मल लुक चाहिए हो, बस स्टाइल में जाकर नॉर्मल पर क्लिक कर देना, सारा फॉर्मेटिंग फिर से बिल्कुल सिंपल और क्लीन। अब आता है वर्ड का आखिरी और बहुत काम का हिस्सा, एडिटिंग ग्रुप। सबसे पहले फाइंड पर क्लिक करते ही बाईं साइड में नेविगेशन पेन खुल जाता है। अब आप जो भी शब्द सर्च करोगे, जैसे मैंने लिखा एंड, जहां जहां भी एंड लिखा होगा पूरा पेज पर हाईलाइट होकर दिख जाएगा।
अब आता है रिप्लेस, सबसे मजेदार ऑप्शन। मान लो आपको एंड की जगह विथ लिखना है, बस रिप्लेस पर जाओ, फाइंड व्हाट में लिखो एंड रिप्लेस विथ में लिखो विथ। अब दो ऑप्शन, वन रिप्लेस एक एक करके बदलता जाएगा, टू रिप्लेस ऑल, सारे एंड एक साथ विथ बन जाएंगे। जैसे यहां 9 रिप्लेसमेंट्स दिख रहा है, मतलब 9 जगह बदल गया। और हां, यही वो ऑप्शन है जो 3 इडियट्स फिल्म में इस्तेमाल हुआ था, चमत्कार का बलात्कार वाला फेमस रिप्लेस सीन। अब आता है सिलेक्ट ऑप्शन, सबसे आसान तरीका टेक्स्ट चूज करने का। आप या तो माउस से ड्रैग करके टेक्स्ट सिलेक्ट करो या सिलेक्ट मेन्यू में जाकर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक, पूरा पेज एकदम रेडी। लेकिन ध्यान दो, अगर कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके तुरंत कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो सारा सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट मिट जाएगा। इसे अवॉइड करने के लिए या तो पहले सिलेक्ट किया टेक्स्ट हटाओ माउस से क्लिक करके, या कीबोर्ड के एरो बटन से सिलेक्ट हटाओ। दोनों तरीकों से सिलेक्ट सेफली रिमूव हो जाएगा। वाह दोस्तों, होम टैब का सफर पूरा हो गया। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। अब आप जान गए हो कि वर्ड में कैसे टेक्स्ट को सुंदर और स्मार्ट बनाना है। सब कुछ अब आप आसानी से कर सकते हो। अब एक जबरदस्त ट्रिक सुनो। अगर आपको किसी भी ऑप्शन का नाम या उसकी शॉर्टकट की जाननी हो, बस माउस का कर्सर उस ऑप्शन पर ले जाकर हल्का सा रोक दो, तुरंत नीचे एक छोटा सा बॉक्स पॉपअप होगा जिसमें उस ऑप्शन का नाम प्लस उसकी शॉर्टकट की दोनों लिखकर आ जाते हैं। मतलब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट खुद ही सब बता देता है। बस दोस्तों, होम टैब अब आपकी प्लेग्राउंड बन गया है। हर ऑप्शन ट्राई करो, प्रैक्टिस करो और मजा लो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। सक्सेस स्ट्रैटेजी हब के साथ सीखो, ग्रो करो और अनस्टॉपेबल बनो।